नेत्रों को बंद कर लीजिए। किसी भी इंद्रिय का व्यापार नहीं करना है। शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। किसी का संग करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है। इसके लिए न शब्द ज्ञान चाहिए, न इंद्रिय ज्ञान चाहिए, विचार की जरूरत है, न कुछ बोलने की जरूरत है, न कुछ काय चेष्टा करने की जरूरत है। क्योंकि मार्ग इतना सुगम हो सकता है इसकी हमें खबर नहीं है, इसलिए मार्ग को हम बाहर तलाशने लगते हैं। किसी को गुरु बना लेते हैं, किसी को भगवान बना लेते हैं, किसी को अपना शास्त्र मान लेते हैं और कुछ लोक में चलते हुए धार्मिक क्रियाओं को करने लगते हैं। और इस सब में कुछ भी धर्म नहीं होता है। अपने शरीर का एहसास करना, जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव कर लेना, इसमें कोई विद्या की जरूरत नहीं है, कोई शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, कोई धन की जरूरत नहीं, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। धर्म इस प्रकार अत्यंत सुगम है और संक्षिप्त है और अपरिचित रहा है। और धर्म के रूप में हम कुछ इससे अन्य ही मार्ग मान रखा है। ऐसे ही हमको बचपन से देशना भी मिलती है। बाहर में ही धर्म को स्थापित किया है। या इंद्रियों का व्यापार भी है, मन का व्यापार भी है, वचन चेष्टा भी है, काय चेष्टा भी है, धन का उपयोग भी है। किसी को देव माना है, किसी को गुरु माना है, किसी को शास्त्र माना है। ऐसे हमने धर्म को सुख को पराधीन किया है। और धर्मावलंबी का कोई देव है, कोई गुरु है, कोई शास्त्र है, जहाँ पर को साधन बनाया बस धर्म वहीं दूर हो जाता है। धर्म पराश्रित बिल्कुल नहीं है। शब्द ज्ञान की जरूरत नहीं है, अंग ज्ञान की जरूरत नहीं है, कुछ इंद्रिय व्यापार की जरूरत नहीं है, कुछ विचार की जरूरत नहीं है। हम कैसे हैं बस ये फील कर लेना। सिर से पांव तक की स्वास्थ्य की स्थिति है, इसको हमने महसूस कर लेना। इस महसूस करने में कोई शब्द का काम नहीं है, कोई इंद्रिय व्यापार नहीं है, कोई वचन चेष्टा नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, कोई मन का व्यापार नहीं, कोई धन खर्च की जरूरत नहीं है, किसी के संग की जरूरत नहीं है। इतना सब समझने के उपरांत भी हम कहीं न कहीं पर अवलंबन रखना चाहते हैं। छूटता नहीं है, क्योंकि सदा से परावलंबन किया है। धर्म के नाम पर परावलंबन किया है। धर्म के नाम पर भी हम किसी का संग चाहते हैं, कोई देव चाहते हैं, कोई गुरु चाहते हैं, कोई शास्त्र चाहते हैं। धर्म को केवल अपनी खुद की जरूरत है। धर्म का देह है वो मूर्त नहीं है। हम मूर्त नहीं गुरु को तलाशते हैं, मूर्त नहीं हम देव को तलाशते हैं, मूर्त में कोई शास्त्र को तलाशते हैं। शब्दों से ही धर्म को जानना चाहते हैं। इंद्रिय व्यापार, शब्द का व्यापार, मन का व्यापार, वचन का व्यापार, काय का व्यापार, इन सब के माध्यम से हम सुखी होना चाहते हैं, परावलंबन करके सुखी होना चाहते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, बाहर में अच्छा व्यवहार करना, सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहना, सबको भगवान रूप देखना, इतना ही पढ़ लिया हमने धर्म के अर्थ में। धर्म केवल अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना है। इसमें शब्द का व्यापार नहीं है, इंद्रिय व्यापार नहीं है, कोई काय चेष्टा नहीं है।
ये जब जीव कर लेता है तो इसकी पुनरावृत्ति करता है। ज्यादा आवश्यकता पुनरावृत्ति की है। इसको जीवन का स्वरूप बनाना होता है, इसी रूप रह जाना होता है जहाँ केवल हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हैं। जैसा अभी इसमें कोई धार्मिक क्रिया होती हुई दिखाई नहीं पड़ती है, इसके लिए कोई आसन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ जैसे है हम स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर सकते, बैठे भी, चलते भी, खाते भी, पीते भी, बोलते भी, सब कुछ करते हुए हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में ले सकते। और सुगम है क्योंकि ये धर्म हमारा स्वभाव है, स्वभाव को कभी भी हासिल कर सकते हैं। जब हमको इस प्रकार अपना अनुभव हुआ है तो जरूरी है कि हम इसके विरुद्ध कार्यों को छोड़ने का यत्न करें। देह को छोड़ना, गुरु को छोड़ना, शास्त्र को छोड़ना, साधर्मी भाइयों को छोड़ना और लौकिक परिग्रह को छोड़ना, कहीं कहीं अटके रहते हैं। देव में, गुरु में, शास्त्र में, मंदिर में, साधर्मी भाइयों में, क्रियाओं में, कोई मंत्र जाप में, पूजा में, शास्त्रीय गाथाओं को, भजनों को बोलने में, स्तुतियों को बोलने में, पूजाओं को बोलने में, लोगों की सेवा शुश्रूषा करने में, गुरुओं की सेवा करने में, इन सब में हम धर्म से छूट जाते हैं और उसका हट जाना बढ़ना पड़ता है, उसका दंड भोगना पड़ता है। बहिर्मुख रहते हैं तो पाप ही उपार्जित होता है, कोई माने या नहीं माने। स्वरूप से च्युति है, अपराध है, अपराध से पुण्य थोड़ी बनता है। चल पड़ी है दुनिया में, अपराध करो, पुण्य भोगो, पुण्य बांधो। स्वरूप च्युति को अपराध भी बोल रहे हैं, स्कुम भी बोल रहे हैं, उसे पुण्य का बंध भी बांधते हैं। ऐसी कोई अद्भुत स्थिति है, कहीं हम निर्णय के स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हम शरीर के एहसास को गंभीरता से करते नहीं है। इसके पीछे उन्मत्त जैसा होना पड़ता है, पागल जैसा होना पड़ता है, लोगों की नजर में पागल होना पड़ता है। लोग समझे सो क्या हो गया, ऐसे पर्वत की तरह ठूट जैसे ठूट की तरह होना पड़ता है। सहज स्थिति ऐसी बन जाती है, सब क्रियाकलाप, सब ज्ञान का व्यापार, मिलना जुलना, खाना पीना, पहनना, सब अप्रिय हो जाता है। एक अपने शरीर से युक्त रहकर आनंद की बढ़ोतरी भोगने का अभिप्राय बनता है, संसार से छूटने का अभिप्राय बनता है, किसी के प्रति राग नहीं रहता है। राग होता है उसके प्रति कुछ सामग्री के प्रति द्वेष होता है, मूल में तो राग काम करता है, विषय अनुराग काम करता है, विषय सुख का अनुराग काम करता है। विषय सुख भी दुख रूप लगता है, अनुकूल सामग्री भी दुख रूप लगती है, धर्म का उपदेश भी दुख रूप लगता है। फिर हो बैठो अपने धाम, अपने शरीर में बैठ जाओ बस। इसमें इंद्रियों का काम नहीं है, शब्दों का काम नहीं, विचार नहीं है, कोई अन्य कोई बात ही नहीं है। शरीर के एहसास करने में जहाँ कोई श्वास को देखना भी नहीं है, कोई विचारों को देखना भी नहीं है, कोई शरीर को शिथिल कर दो या कोई एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं है। प्रवृत्ति को छोड़ने को शिथिल करना कहीं तो कहो भले से, प्रवृत्ति नहीं करना, करना कुछ तो नहीं करना है, वो तो शिथिल करना कोई क्रिया नहीं, प्रवृत्ति नहीं करना तो क्रिया है। वो तो शिथिल 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 शिथिल, अरे भाई क्या शिथिल करें भैया, तुम प्रवृत्ति नहीं करते हो तो शिथिलता हो जाती है, अलग से शिथिलता क्या करोगे, बड़ा मुश्किल है। दुनिया भर के हमने अपने में बाहर ओढ़ लिया करने का, तुमको बस अपने आप को फील करना है बस, जैसे हो आप। जब सुख की स्थिति है, पांव से मस्तक तक आप एकदम निर्विकल्प हो जाते हो। जब अपना मुख अपनी ओर होता है, पर की ओर नहीं होता है। जब जगत से उदास होते हैं,
अपना अपने को ही भोगना चाहते हैं तो एकदम अपने आप सब शिथिलता हो जाती है, कुछ प्रवृत्ति नहीं होती, सुवाती भी नहीं है, शब्द व्यापार सुवाता नहीं, कोई विकल्प सुवाता नहीं, एकदम शांति होती है। बस शांति को फील करते रहना पड़ता है, उसको पहचानना होता है, शांति में बने रहने का प्रयत्न करना होता है। जैसे बाहर आता है फिर उलझ जाता है जीव, इंद्रिय जीव को इतना उलझाता है कोई हिसाब ही नहीं। तो एक काई में पांव रखने जैसा काम है, जितना काई में पांव से निकलने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा उसमें फंस जाएगा, मौत को प्राप्त हो जाएगा। बाहर में तो बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाना है, जैसे काई में अगर बसना चाहते हो तो जहाँ जैसे कुछ भी मत हिलोगे तो कुछ समय आप झीलोगे, कोई आके आपको बचा लेगा। और आपने हाथ पांव मारने की कोशिश की तो जितना हाथ पांव मारोगे उतना काई आपको नीचे ले जाएगी, तुरंत मरण हो जाएगा। कुछ प्रवृत्ति मत करो बस, तो सहज ही तुम अपने सुख को व्यक्त करके भोग लोगे। जहाँ प्रवृत्ति की बस वहाँ मोह है तुम्हारी, कुछ चेष्टा नहीं करनी। जो चेष्टा की तो मरण होगा, जितनी चेष्टा करोगे सुख उतना ही दूर चला जाएगा। मोक्ष मार्ग चेष्टा नहीं करने ऊपर, कुछ भी चेष्टा मत करो। चेष्टा होती है ज्ञान की, मन की, काय की, वचन की, यही तो होती है इंद्रिय ज्ञान चेष्टा रूप है। मन से विचार करना चेष्टा रूप है, बोलना चेष्टा रूप है, काय चेष्टा की चेष्टा रूप, काय की आसन आदि सब चेष्टा रूप है। इसे चेष्टा मत करो, तो कहते हैं कि शिथिल हो जाओ। शिथिल हो जाओ माने नहीं करो तो अपने आप ही तुम चेष्टा रहे शिथिल होते हो। कुछ नहीं करने का नाम अपने आप को शिथिल करना है, वह तो स्वरूप विश्रांति की स्थिति है। रिलैक्स माने विश्राम। लोग तो सावधानी को मोक्ष मार्ग कहते हैं, तो विश्राम का नाम ही सावधानी है। किस बात की सावधानी करनी है कि विश्राम की स्थिति को बनाए रखना है, वही सावधानी है। विश्राम से छूटना नहीं है, एकदम विश्राम की स्थिति बनाए रखो। यहाँ विश्राम के विरुद्ध कोई काम नहीं करते, इंद्रिय व्यापार, मन का व्यापार, वचन काय का व्यापार कुछ नहीं करते। एकदम विश्राम की स्थिति जहाँ बिल्कुल आनंद 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 का अनुभव होता है। शब्द नहीं है, जिनवाणी नहीं है, गुरु नहीं है, देव नहीं है। ऐसे तीर्थंकर के, भूतकाल के तीर्थंकर के, भविष्य के तीर्थंकर, इस क्षेत्र के तीर्थंकर, उस क्षेत्र के तीर्थंकर, ये भावलिंगी संत, ये कुछ नहीं है। ये शास्त्र वो शास्त्र, ये पंडित वो पंडित, कुछ नहीं है, आप ही है बस। सबसे विराम लेता है, जो अब तक उपास्य थे उन सबसे छूटता है। जिनकी उपासना की थी सब छोड़ देता है, देवालय भी छोड़ देता है, शास्त्र भी छोड़ देता है, मुनि भी छोड़ता है, विद्वान भी छोड़ देता है, जिससे उपदेश प्राप्त किया उसको भी छोड़ देता है। एक आप रह जाता है, बस अपने अनुभव रूप होता है। अंगों के नाम का विकल्प भी स्वाता नहीं, सहज अपने में अपने अनुभव रूप रहता है। पांव से मस्तक अपनी सीमा में रहता है। मन चंचल होता है तो फिर कुछ और उपाय करता है जीव। आप सहज समझो, मार्ग एकदम सुगम है, एकदम निर्धार हो गया। शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति तो पाई जाती ही है, ऐसा होता ही नहीं शरीर में आराम वेदना दो चीज में से कोई नहीं, उसको आपने भोग लेना है बस। आप जैसे हो अपने को भोग लो, जैसे हो। उन्होंने कहा आपकी पर्याय जो आपके भीतर आप पाते हो, आप वह एक भगवान का प्रसाद है, उसको आपने बकर सोच सेवन कर लेना, और अमृत के रूप में फलने वाली है। आपकी जो भी अवस्था है आपके लिए अमृत है, अमर करती है, आपको निर्वाण देती है। बस कुछ विकल्प नहीं करना है, कुछ जानना नहीं है। अंदर जल बहिर्जल दोनों नहीं है, काय चेष्टा नहीं है, इसके अलावा क्या संसार होता है। इसी में तो हम जीते आए हैं। बचपन से इंद्रिय व्यापार हो रहा है, विचार करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, काय चेष्टा करने लगते हैं। कोई नहीं बोले तो बीमार लगता है, बच्चा नहीं बोले तो बीमार लगता है, नहीं दिखाई पड़े तो हमको तो रोग लगता है, नहीं सुनाई पड़े तो रोग लगता है। सुनना चाहते हैं नहीं सुनाई पड़े तो रोग है, देखना चाहते नहीं दिखाई पड़े तो रोग है। या तो सुनना
चाहते ही नहीं, देखना चाहते ही नहीं, सुनना चाहते नहीं, कोई प्रवृत्ति करना चाहते ही नहीं। वृत्ति अधूरी है अगर अपना विस्तार उसके साथ नहीं है। अकेला विशेष अवस्तु रूप होता है, अकेला ध्रुव भी अवस्तु रूप होता है, परिणमती भी वस्तु है। हर पदार्थ परिणामी है, अपरिणामी नाम के पदार्थ दुनिया में नहीं है। अकेली पर्याय दुनिया में नहीं, अकेला ध्रुव दुनिया में नहीं है, न बौद्ध दुनिया में, न सांख्य दुनिया में। दुनिया में जैन है जो परिणमता हुआ है, प्रति समय परिणमता है, उसका निज विस्तार है और निरंतर परिणमन रूप है। विस्तार जितना है असंख्य प्रदेश रूप उतना ही है, लेकिन परिणमन रूप है। परिणमाना नहीं है उसको, करना नहीं है मोक्ष के लिए, करना बंद करना है बस। करना ही सुख को रोकता है। करने के प्रकार यही है, ज्ञान और बल। ज्ञान की चेष्टा, बल की चेष्टा, दो को करना कहते हैं। दोनों को छोड़ देते हो। बल क्रिया रूप है, ज्ञान ज्ञान रूप है। ज्ञान और क्रिया को छोड़ देते हो, इसको हमने धर्म माना है बचपन से ही। स्वाध्याय करना धर्म है, स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय करना चाहिए, देवदर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र बांचो। मंदिर जाए तो महिलाएं गए, हमें तत्वार्थ सुना दो, भक्तमस्तुर सुना दो, एक पन्ना पढ़ के सुना दो। ऐसा ही धर्म चलता है। मंदिर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कुछ सामग्री लेके जाओ, सामग्री चढ़ाओ, सब बचपन में यही सीखते हैं। अंदोदक लगाओ, कुछ मंत्र जपते हुए मंदिर में जाओ। ये तो उपदेश ही नहीं है कि आप अपना अनुभव कर लो, अपने स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में कर लो। जैसा भी आपका स्वास्थ्य है वही आपको अमृत है, वही कामधेनु गाय है, अलादीन का चिराग है, वही मोक्ष का साधन है। जिसमें न कोई देव है, न गुरु है, न शास्त्र है, न कोई इंद्रिय ज्ञान है, न क्रिया है, न कोई किसी का संग है, न कोई जंगल है, न घर है। आप ही हैं बस। जंगल में निवास नहीं, कोई मंदिर में निवास नहीं, किसी घर में निवास नहीं। हमारा निवास अपने शरीर में होता है। वहां फिर आनंद की परिणति होती है, आनंद का भोग होता है। सब ज्ञान को बंद कर देते हैं, सब क्रिया को बंद कर देते हैं। वो ज्ञान ही हमको संसार में रख रहा था, वो क्रिया ही हमको संसार में रख रही थी। इसको हम धर्म मानकर कर रहे थे। धर्म ही धर्म का बैरी हो रहा था। तथा कथित धर्म वास्तविक धर्म का बैरी हो रहा था। जितना बढ़िया प्रवचन करे उसको बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं प्रदान करेंगे। और प्रवचन करके तो आप अरबपति खरबपति हो गए। जितने भी संत हैं सब अरबपति हैं। बोलने से पैसा देता है उनका। पीढ़ियां भी पैसा कमाती है। जैसे एक घर में एक सती बन गई, पैसा बरसने लगा, मंदिर बन गया सती का, जो आता है पैसा चढ़ाता है, परिवार पैसे पैसे वाला हुए। ऐसे ही यहाँ पर जिनवाणी पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, मठ बनाओ, पैसा बरसेगा और सुख से रहो। धर्म का ऐसे स्वरूप हो गया। मंदिर बनाओ, क्रियाओं को स्थापित करो, उससे तुम्हारा जीवन यापन होगा, धर्मात्मा कहलाओगे, नाम होगा, सबको पता लगेगा कि आप धर्मात्मा हो। रोज मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, उपवास करते हो, विधान करते हो, दान करते हो, उपवास करते हो, आहार दान करते हो, तीर्थ जाते हो। कितना धर्म का फैलाव कर दिया है। ऐसा ही पढ़ा, ऐसा ही सुना, ऐसा ही आचरण। संसार ऐसा सब कुछ अनंत बार कर ही लिया, देखा देखी का काम। कुछ नहीं है भैया। बी विथ योरसेल्फ, अपने साथ हो जाओ बस। शब्दों को भूल जाओ, पर देव शास्त्र को भूल जाओ, मंदिर को भूल जाओ, तीर्थ को भूल जाओ, शास्त्रों में सबको भूल, साधन में भाइयों को भूल जाओ। एक आप रह जाओ बस। तो आपको सुख होने लगता है। सुख होता है, घन होता है, माने अप्रभावी हो जाता है।
सुनाई भी नहीं पड़ेगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा, सूंघने में भी नहीं आएगा, चखने में भी नहीं आएगा, छूने में भी नहीं आएगा, ऊपर वस्तु का विचार भी नहीं होगा, बोलना भी नहीं होगा, ठंड गर्म की मालूम ही नहीं पड़ेगी, तो आवाज भी सुनाई नहीं पड़ेगी, दुर्गंध होगी तो भी श्वास इतनी जो है कम हो जाती है, हो भी तो भी हमारा उपयोग नहीं होता है, तो गंध मालूम नहीं पड़ती है। इतनी जल्दी हम इतना कम समय के लिए बाहर आते हैं, बाहर का ज्ञान नहीं हो पाता है, 4 घंटे तक आके रह जाते हैं, बाकी आगे खोलते नहीं, इंद्रिय व्यापार करते नहीं, जैसा कोई विकल्प हो जाता है, तो इंद्रिय व्यापार नहीं तो बाहर उद्गत से अप्रभावी हो जाते, ऐसे फिर विचार भी पूरी तरह थम जाता है, पूरी तरह आनंद घन हो जाता है। जो कुछ हम करते आए हैं धर्म के नाम पर, उसको रोकने का नाम धर्म है। लोग को ये प्रिय नहीं होगा, लोक संज्ञा में नहीं रहना, लोग क्या कहेगा ध्रुव कांटा ही, लोग तो मेजोर तो मूर्खों की होती है, तो मूर्खों के कहेगा मूर्ख ही बनोगे ना, एक बेर डूबेगी कुएं में सब डूब जाएगी। ऐसे हम फॉलो करते हैं किसी को, किसी विद्वान को, किसी मुनि को फॉलो करते हैं, वो जहाँ ले जाता है वहाँ चले जाते हैं, रास्ता मुक्ति की ओर जाता नहीं, वो भी डूबता है, सारे चेले चमड़े पे डूब जाते हैं। रास्ता अकेले बनाना होता है, बिल्कुल अकेले चलना होता है, असंग चलना होता है, केवल आप ही है बस, वहाँ विस्तार वृत्ति का विकल्प भी नहीं रहता है। बस अपना क्षेत्र में सुख का अनुभव है, क्षेत्र है, द्रव्य है, ये पर्याय कोई विकल्प नहीं, अनुभूति मात्र है। अनुभूति है तो अपने शरीर की है, वो अलग बात है, लेकिन अनुभूति उर्ध रहती है, आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव रहता है, अनुभूति स्वरूप हो जाता है। तो वास्तु की बात नहीं करके आत्मा को, जीव को अनुभूति स्वरूप भी कह देते हैं। पहले व्यंजन पर्याय मुख्य हुई, फिर अर्थ पर्याय मुख्य हो जाती है। व्यंजन पर्याय के आश्रय अर्थ पर्याय निर्मल पैदा हुई, फिर व्यंजन पर्याय का विकल्प खत्म होकर आनंद का अनुभव रह गया। भगवान केवल सुख का अनुभव करते हैं, ऐसा लिखा शरीर का अनुभव करते हैं। अर्थ पर्याय पहले व्यंजन पर्याय मुख्य होती है, आकार मुख्य होता है, अपना क्षेत्र मुख्य होता है, फिर क्षेत्र में आने सुख का अनुभव होता है, सुख की पहचान होती है, तब से सुख मुख्य हो जाता है, विस्तार गौण हो जाता है। सुख के लिए सब जगत को छोड़ देता है, अपने क्षेत्र में अपने आप ही होता है। पहले यत्न पूर्वक क्षेत्र में आता है, फिर अपने आप क्षेत्र में रहता है। पहले व्यंजन पर्याय को मुख्य करना पड़ता है, अपने आकार को मुख्य करना पड़ता है, उसमें आना होता है, फिर सुख का अनुभव होता है, फिर सुख के अनुभव के लिए अपने पास आता है, फिर सुख का अनुभव मुख्य हो जाता है। क्यों करता है, क्यों सब बाहर से बंद क्यों छोड़ रहे हो, अपने को अंदर बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ भी कहे, ये क्या करते, कुछ भी कहे, परवाह नहीं, में तो अच्छा लगता है मेरे को, मैं अपने में होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब क्षेत्र में होता हूँ, शरीर में होता हूँ, हाथ में होता हूँ, पाँव में होता हूँ, कुछ मुझे अच्छा लगता है। बस क्या अच्छा लगता है बताओ तो, कुछ बताने का परिणाम नहीं है, सुख भोगने के अलावा बोलने का ही परिणाम नहीं है। कुछ ऐसा निर्मल निर्दोष सुख मिलता है, बोलने का मन ही खत्म हो जाता है, प्रभावना करने का मन खत्म हो जाता है, किसी को बताने का मन नहीं होता है, एकदम मोह जैसे नष्ट जैसा हो जाता है। जो सुख अनुभव में है, किसी को बता तो दें, बताने का परिणाम नहीं होता है। ऐसे आगे आगे भी धर्मोपदेश कम होते होते समाप्त हो जाता है। पहले धर्मोपदेश, आगे धर्मोपदेश नहीं है। नया नया मुल्ला बांध देता, क्या कहावत है जो भी है, नया नाम तो मतलब जो है वो नया नया मार्ग मिलता है तो सबको बुलाता है, कभी की तरह काँव काँव करता है, देखो ये मार्ग, ये मार्ग, फिर उसको भी सुख में भी जानकर छोड़ देता है। बड़ी मुसीबत लगती है जगत को समझाना, हिमालय को तो उठाने जैसा काम है, बहुत भारी भरकम काम है, बहुत दुखदायी काम होता है। वो उससे बचता है, लोग प्रभावना से बचता है, धर्म की प्रभावना से बचता है, लोगों को स्तुतिकरण से बचता है, जो सम्यक्त के अंग सबसे बचता है। वो एक को पसंद नहीं करता, सम्यक्त के 8 अंगों में एक को भी नहीं चाहता है, सबसे दूर भागता है।
आनंद के अनुभव रूप रहता है। 8 नहीं होते, 10 धर्म भी नहीं होते, 8 अंग भी नहीं होते, 3 रत्न भी नहीं होते, 6 आवश्यक नहीं होते, 5 महाव्रत करके 28 मूल गुण नहीं होते। एक सुख का अनुभव रहता है, इतना सिमटता है। सारा व्यवहार तंत्र का लोप हो जाता है, निश्चय तंत्र की पूर्णता होती है, परमात्मा से मिल जाती है। कुछ ऐसा बनाव हमको अपने भीतर करना है, यहाँ केवल आप ही है, कुछ भी विकल्प नहीं है, कुछ भी चेष्टा नहीं है। एक सुख की अनुभूति, न किसी से मिलना है, न किसी से जुड़ना है, न किसी को बुलाना है, न किसी के जाना है, अपने में रहना है, सुख का भोग करते हुए रहना। किसी का परिचय नहीं करना है, किसी के परिचय में आना नहीं है, गुप्त रहना है, अपने में स्थिर होकर बैठ जाना है, असंग रहना है, अपने मूर्त के संग रहना है, मूर्त का विकल्प भी नहीं, आनंद के संग रहना है, आनंद भोगते हुए रहना। वो आनंद अकथनीय है, बोला नहीं जा सकता है, उसका उदाहरण नहीं दिया सकता, तो केवल भोगा जा सकता है। वहाँ पे भगवान का भी विकल्प नहीं है, गुरु का विकल्प नहीं, केवल अपना भी विकल्प नहीं, एक अनुभूति मात्र रहता है, एक अनुभूति स्वरूप हो जाता है। ज्ञान मात्र कहा और वास्तव में अनुभूति मात्र होता है। स्वानुभूतिया चकास्ते, उसके शोभा स्वानुभव से, स्वानुभव ज्ञान को एक ही नाम दे दिया जाता है, और उससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग पदार्थ है, ज्ञान की परोक्षता, अनुभव की प्रत्यक्षता है, दोनों को एक नहीं करना चाहिए। ज्ञान में आकुलता है, अनुभव सुख स्वरूप है, ज्ञान दुख रूप है। हमको शब्दों के जाल में बहुत तकलीफ है, सरलता समझाने के लिए ज्ञान का प्रयोग कर लिया, लेकिन बहुत भारी पड़ जाता है। शब्दों का काम नहीं है, मार्ग शब्दातीत है, इंद्रियातीत है, अंकातीत है, क्रियातीत है, एक शांति सुख के अनुभव रूप है। इस मार्ग को हमको अभ्यास से प्रकट करना हो, इसमें दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई सहाय नहीं है। प्रारंभ में सहाय होता है, कोई निर्देश देता है, किसके साथ हम बैठ के काम करते हैं, और धीरे धीरे सब संग छूटता है, अकेला ही अच्छा लगता है, अपने आप अकेला ही रहता है, अपने में स्थिर हो जाता है, परमात्मा से मिल जाती है। सत्र ही समाप्त होता है।